हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियो सेक्ट के मास्टर आके एल्डर सी किंग हान को 10 दिनों का टाइम देते हैं यांचे को निकालने के लिए। यांचे उनकी बातें सुन लेता है। तभी जुराव वहाँ पे आ जाते हैं और वह सारी बातें बताने लगती है। तभी मास्टर ली वहाँ पर आती है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर ली कुछ यांचे को बताती है और वहाँ पर से चली जाती है। उसके बाद यांचे अपने रूम में आ जाता है और कहता है, आज का दिन तो बहुत ही लंबा था, शायद मुझे जाके अभी आराम करना चाहिए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफात आ जाते हैं और सोचता है, अभी मास्टर ली क्या कर रही है, शायद मुझे जाके देखना चाहिए। और वह हेवनली पॉइजन बीट के अंदर चला जाता है। वहाँ पर मास्टर ली सो रही होती है। यांचे उन्हें देख रहा होता है और सोचता है, इन्हें मैं कितना भी देखूं लेकिन मेरा मन ही नहीं भरता है, और उन्हें टच करके देख रहा था। तभी उसे कुछ महसूस होता है और कहता है, क्या मास्टर कोई सपना देख रहे हैं? तभी अचानक मास्टर ली उठती है और यांचे के गले लग जाती है और कहने लगते हैं, ब्रदर ब्रदर। मास्टर को ऐसे करते हुए देख के यांचे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह मास्टर को कहता है, मास्टर मैं हूँ यांचे। उसे वहाँ पर देखते ही मास्टर उसे जोरदार लात मार देती है और कहते हैं, तुम यहाँ पे क्यों आए हो और मेरे साथ क्या करना चाहते थे? जब मैं सोई थी तुम लिटिल पिग। और उसके पिछवाड़े पर पैर रख के कहते हैं, जल्दी बताओ तुम क्या करने के लिए आए थे? यांचे कहता है, मास्टर मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आया था, इसके पीछे मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था। मुझे लगा कि आपको सोने के लिए तकलीफ होगी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपके लिए कोई बेड ले लूं। तभी मास्टर कहते हैं, तुमने बेड के लिए क्या प्लानिंग की थी? तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें बताया जाता है कि उसने बेड के लिए क्या क्या किया था। ब्लैक मून चैम्बर, वहाँ पर यांचे अपना भेष बदल कर जाता है और उसे देख के चॉप एल्डर कहता है, प्रिय ग्राहक, आप दोबारा आ गए। आपको फ्रंट डोर से नहीं आना चाहिए था इस समय। तभी यांचे अपने जेब में हाथ डालता है और वही प्रोफॉर्म ड्रैगन कोर को निकालता है और कहता है, तुम मुझ पे एक फेवर कर सकते हो क्या? मैं इसे बेचना चाहता हूँ। उसकी बातें सुन के चॉप एल्डर कहता है कि कस्टमर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग इसे बिल्कुल भी खरीदने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। हमारे जैसे छोटे से सेक्ट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग इस ड्रैगन कोर को खरीद पाएंगे। तभी यांचे कहता है, मुझे तुम इसके बदले सिर्फ 50,000 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन दे दो। उसकी बातें सुन के चॉप एल्डर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सिर्फ 50,000, वह भी पर्पल प्रोफाउंड कॉइन? और मन में सोचने लगता है कि यह प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है। तभी यांचे कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैंने तुमसे सिर्फ 50,000 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन ही मांगे हैं? क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो क्या नहीं? जल्दी बताओ। तभी एल्डर थोड़ा सा डरते हुए कहते हैं, क्या हम लोग इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं क्या? यांचे थोड़े गुस्से में कहता है, मैंने आपसे सिर्फ 50,000 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन ही मांगे हैं, और एक बात, आपको इसे अगले 10 दिनों तक किसी को भी बताने का नहीं है कि यह कोर किसने दिया और कितने में दिया। अगर आपको इससे 10 गुने तक प्रॉफिट कमाने का होगा तो आप इसे आपकी जो दूसरी ब्रांच है जो कि सीओ सेक्ट में है उसमें जाके बेचेंगे तो आपको इससे 10 गुना तक प्रॉफिट हो सकता है। यांचे के बातें सुन के शॉप एल्डर कहते हैं कि शायद आपका इसके पीछे कोई मतलब होगा, है ना? यांचे कहता है, मैं कभी किसी का उपकार अपने ऊपर नहीं लेता हूँ, इसलिए तुम्हें यह सारी बातें बता रहा हूँ। शॉप एल्डर कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। यांचे वहाँ पर से जा ही रहा था, तभी पीछे से शॉप एल्डर कहता है, क्या हम लोग प्राइस में कुछ निगोशिएट नहीं कर सकते? यांचे उसकी बातें सुन के पीछे मुड़ता है और कहता है, अगर तुमने इसमें कुछ घपला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मेरे पैसे ऐसे ही नहीं निगलने दूंगा, यह बात तुम हमेशा ध्यान में रखो। ऐसे कहते हुए वह अपना किलिंग इंटेंट निकालने लगता है और पूछता है, तुम मेरी बात समझ गए क्या? तभी एल्डर डरते हुए कहता है, हाँ हाँ समझ गया। तभी यांचे की नजर एक बेड पे पड़ती है और यांचे पूछता है, क्या यह बेड गर्ल्स के लिए है? चॉप ओनर कहता है, हाँ आप इसे यूज कर सकते हो। यांचे सोचता है, यह बेड मास्टर को बहुत ही पसंद आ जाएगा और वह अपने हेवनली बीट के अंदर उसे रख देता है। तभी मास्टर सोचती है कि इसने वह बेड खरीदा होगा या ऐसे ही उठा लिया होगा फोकट में। सभी लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है, गिफ्ट दिया तो भी चिल्लाती है, नहीं दिया तो भी चिल्लाती है। तभी यांचे उसे पैसे देता है और कहता है, यह लो इस बेड की प्राइस। तभी चॉप एल्डर कहता है, शायद आपके राजकुमारी के लिए यह बेड बहुत ही अच्छा होगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें फिर से यांचे ने भेष बदला
बदला हुआ दिखाई देता है। यांचे ने भेष बदलकर एक डॉक्टर का गेटअप लिया हुआ होता है और उसके बोर्ड पे लिखा होता है कि मैं सबसे बेहतर जीनियस डॉक्टर हूँ और अगर आपकी बीमारी को मैंने ठीक नहीं किया तो मैं अपना पीपी कट करूंगा। उसके बोर्ड को देख के वहाँ पर के लोग सोचने लगते हैं कि यह पीपी क्या है। तभी मास्टर भी कहती है, यांचे जो पीपी है वह क्या है। यांचे कहता है, मास्टर ली, आपको इस बात पे गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोग तो पीपी का मतलब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ तो मैं अपनी कलाई काट सकता हूँ, कुछ भी काट सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आ सकते हैं और मुझे जो काम यहाँ पे करने का है वह मैं आराम से कर सकता हूँ। यांचे यहाँ पे क्या करेगा और कौन सा काम करने वाला है, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।